क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोगों की चेहरा देखो तो उसमें ट्रस्ट दिखता है, कुछ लोगों के चेहरे पे पावर दिखता है, तो ऐसा क्यों है? तो आईब्रो का रंग जो आपके शनि को दर्शाता है, हाँ। मतलब कि आपका शनि कैसा है, आपका स्वास्थ्य कैसा है। मेरा आईब्रोज जुड़े हुए हैं। तो ऐसा इंसान अचानक ही कुछ भी कर सकता है। अगर ये गाल मोटे मोटे हैं, उठे उठे हैं, तो इसका मतलब आपके पास पैसा बहुत रहेगा, पति सुख बहुत अच्छा रहेगा, गुरु बहुत अच्छा रहेगा, आपको ज्ञान लेने का बहुत अच्छा शौक होगा। बड़े लोगों के नाक पर अक्सर आप तिल देखेंगे। बालों के रंगों को देख के शनि पता कर लेते थे हम लोग। बालों की जो लेंथ है वो बहुत मायने रखती है आपके अपने जीवन में। बिल्कुल, इसलिए कहते हैं कि जैसे जैसे इंडिपेंडेंस लड़कियां फील करते हैं, बालों को छोटा करते जाते हैं, क्योंकि ये शुक्र है। अगर आपका शुक्र बहुत स्ट्रांग है, आंखों से, लिप से, दांतों से, ये चिन्ह से, सब आपका शुक्र रिप्रेजेंट करता है। अगर विराट कोहली जी का चेहरा आप ध्यान से देखेंगे तो सर उनका माथा जो है वो बहुत चौड़ा है, इसका मतलब उनका मंगल जो है वो बहुत स्ट्रांग है। प्रेमानंद महाराज को देखे होंगे। क्या देखिए, प्रेमानंद जी की बात तो मैं क्या करूंगी, हम तो बहुत छोटे आदमी हैं उनके सामने। प्रेमानंद जी के चेहरे पर ही इतनी तेज है, इतनी चमक है, इसका मतलब है उनका सूर्य जो है वो बहुत स्ट्रांग है। तो रेखा जी की सिर्फ एक ही कमी है कि उनका बुध कमजोर है। अगर आप देखेंगे तो उन्होंने जीवन में सिर्फ शादी नहीं की या ग्रस्त जीवन नहीं बसाया, तो उस वजह से उनका जो जजमेंट रहा अपने पति के लिए हमेशा, वो कहीं ना कहीं गलत रहा। हाय, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ज्ञान जंक्शन, जहां हर मोड़ पर मिलता है एक नया ज्ञान। क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोगों के चेहरा देखो तो उसमें ट्रस्ट दिखता है, कुछ लोगों के चेहरे पे पावर दिखता है, कुछ लोगों के चेहरे में कंफ्यूजन दिखता है, तो कुछ लोगों के चेहरे पे कॉन्फिडेंस दिखता है। तो ऐसा क्यों है? जो चेहरा है ये क्या खाली एक फेस है या एक डेटा शीट है जिसमें पर्सनालिटी भी है, जिसमें कर्मा भी है और जिसमें डेस्टिनी भी है? तो फेस रीडिंग एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और उस पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में जो गेस्ट है वो है ज्योतिषाचार्य सरिता मिश्रा। सरिता जी हमसे पहले भी मिल चुके हैं एंड सरिता जी एक एस्ट्रोलॉजर है, एक फेस रीडर है, एक पामिस्ट भी हैं और साथ में वास्तु के भी कंसल्टेंट हैं। तो बहुत सारी चीजें उनको पता है और आज हमारे स्टूडियो में है। वेलकम सरिता जी। नमस्कार देव जी। तो आज हम बात करेंगे फेस रीडिंग के ऊपर, ठीक है? तो सबसे पहले तो बताइए फेस रीडिंग है क्या? देखिए, मेरा ना एस्ट्रोलॉजी में सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है फेस रीडिंग। हाँ जी। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं किसी के भी चेहरे में देखने लगती हूँ तो मेरा ना ग्रहों का कैलकुलेशन शुरू हो जाता है। जैसे कि आपके 9 के 9 पत्री में 9 के 9 घर पे ग्रहों का खेल होता है। आपके 9 प्लैनेट्स है, वही 9 प्लैनेट्स आपकी जन्म पत्री में होते हैं आपके कर्मों के हिसाब से, वही 9 प्लैनेट्स आपके चेहरे पर होते हैं आपके कर्मों के हिसाब से। आप देखेंगे तो एक ही समय पे 2 बच्चे पैदा होते हैं, बट कहीं ना कहीं फीचर्स अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर कर्मा, कर्मों के हिसाब से आपको आपके नाक, आंख, कान, वो सब चीजें मिली हैं। उनमें किस तरीके का कट है या दिक्कत है, जो भी है वो आपके कर्मा ही दिखाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सामुद्रिक शास्त्र, जैसे कि चेहरा देखकर आप जान सकते हैं कि कौन कैसा है और कैसा नहीं। इंसान बोले ना बोले, बट उसका चेहरा बहुत कुछ बोल जाएगा। तो ये एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखिए क्योंकि इस पे हम सारे फीचर्स के ऊपर बात करेंगे, फोरहेड से लेके चिन से लेके सबके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले आप बताइए फोरहेड। जैसे कि मैं सबसे पहले आपको बता रही हूँ माथा। अगर आप फोरहेड को देखेंगे, अगर वो 4 उंगल से ज्यादा है तो वो मंगल हो गया। तो मंगल होने की वजह से इंसान जो मांगलिक होगा, जैसे कि आपको पता है लोग मांगलिक होते हैं, तो 4 उंगल से बड़ा जब किसी का माथा हो जाए तो वो मांगलिक हो जाता है। तो ऐसा इंसान मांगलिक होता है, उसको गुस्सा बहुत ज्यादा होता है और उसका मंगल जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। ऐसे लोग प्रॉपर्टियों पे ज्यादा ध्यान देते हैं बजाय कि कैश पे। ओके, अच्छा, फोरहेड में लाइंस भी आते हैं, रिंकल्स भी आते हैं, तो रिंकल्स का भी कोई सिग्निफिकेंस है? बिल्कुल, फोरहेड पे, माथों पे लाइन होती है, लकीरें भी पड़ते हैं। लोग कहते हैं ना, हाथों की लकीरें, माथे की लकीरें पड़ी जाती है। अब तो पैरों की लकीरें पड़ने का भी ट्रेंड आ गया है। तो माथों की लकीरें, अगर माथे पे आपके 4 लकीरें हैं तो ये बड़ा भाग्यशाली होता है। ठीक है, और उसके बाद 3 लकीरें होती है तो भाग्यशाली थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। 2 और कमजोर और 1 होता है तो वो भाग्यशाली नहीं होता है। तो भाग्य की रेखा भी माथे पर होती है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं आंखों के ऊपर। आंखों से पहले हम आईब्रो पे चलते हैं। आईब्रोज पे चलते हैं, राइट? आईब्रोज आप देखेंगे लोगों की आईब्रो तरह तरीके की हैं। किसी की आईब्रो जॉइंट है, जुड़ी हुई है, किसी की डिस्टेंस, नाक से डिस्टेंस बहुत ज्यादा लेती है, किसी की बहुत पास होती है नाक के। तो आईब्रो का कलर, आपकी आईब्रो का कलर जो होता है, किसी का हेयर कलर से मैच करता है, किसी का हेयर कलर से अलग होता है। तो आंखों का, आईब्रो का रंग क्या कहता है और आईब्रो की शेप्स क्या कहती हैं।
सबसे अच्छा, पहले। तो ओके। आईब्रो का रंग जो आपके शनि को दर्शाता है, हाँ, हाँ। मतलब कि आपका शनि कैसा है, आपका स्वास्थ्य कैसा है। हाँ, हाँ, आपका शनि मतलब आपकी हेल्थ, ठीक ओके। है। अगर आपके आंखों आईब्रो का कलर हल्का है तो आपका कहीं ना कहीं शनि कमजोर है, तो आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड दिक्कत अवश्य होगी। अच्छा, किसी की आप देखेंगे पहली हाफ तो बहुत स्ट्रांग रहती है, बट सेकंड हाफ कमजोर हो जाती है, तो आप देखेंगे तो वो 30 प्लस के बाद 40 प्लस के बाद वीक रहने लगेंगे, तो उनको हेल्थ इश्यूज वहां से शुरू हो जाएगा। तो ये भी हम लोग कई बार आंखें देखकर या आईब्रो देखकर पहचानते हैं। किसी किसी की आईब्रो होती है जो दोनों जुड़ी रहती हैं, आपको हाँ। बहुत कम मिलेंगी बट फिर भी मिलती हैं। तो ऐसे आईब्रो वाला इंसान जो होता है वो आपको कभी भी कुछ भी कर सकता है, मतलब वो तत्काल ऐसा कुछ कर सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। मतलब अच्छा है कि खराब है? सर अच्छा ही है। अच्छा, हम किसी को भी खराब नहीं मानते, आपके कर्मों के ऊपर। अगर आप चोर हैं तो आप अच्छा क्या कर लेंगे, बिल्कुल, और बिल्कुल। अगर आप ईमानदार हैं तो बुरा क्या कर मेरा लेंगे। आईब्रोज जुड़े हुए हैं। हाँ, तो ऐसा इंसान कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल। जैसे अचानक से आपने जॉब छोड़ी, हाँ, अपना हाँ। व्यापार शुरू किया, हाँ, तो अचानक से, बिल्कुल। मतलब किसी चीज का प्लान नहीं था आपका, तो ऐसा इंसान अचानक ही कुछ भी कर सकता है, ओके। जिसकी कल्पना कोई आम आदमी नहीं कर सकता। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू। ओके, हम आ जाते हैं आईज के ऊपर अभी, हाँ, आंखों अब के हम ऊपर। बात करते हैं आंखों की। आप देखेंगे किसी की आंखें मोटी होती है, किसी की छोटी होती हैं, हम्म, किसी की बड़ी होती हैं, किसी की छोटी छोटी होती है, किसी के अंदर घुसी होती है, किसी की बाहर निकली हुई होती है। फिर आंखों का कलर, किसी का सर्कल जो है वो ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लू होता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल। जैसे कि कहा जाता था कि जिसकी बिल्ली वाली आंखें होती हैं उन पे विश्वास नहीं करना चाहिए, ये पहले से ही कही जाने वाली बातें हैं। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं सच भी है। अगर आपकी आंखों का कलर ब्लैक नहीं है तो उस पर आप विश्वास नहीं कर सकते। उसको अपने दिल की बात कहने से पहले आपको सोचना समझना चाहिए। अच्छा। हर किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता, तो आंखों का रंग देखकर आप ये जज कर सकते हैं कि ये विश्वास के काबिल है कि नहीं है। अब अगर आंखें बहुत ज्यादा अंदर को है, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि इंसान बहुत ज्यादा मैनिपुलेटर है। वो सच नहीं बोलेगा, वो बातों को घुमा के करेगा, सीधी तरीके से स्पष्ट बात नहीं बोल सकता। अब किसी इंसान की आंखें मोटी मोटी हो, बाहर को हो, तो ऐसा इंसान मुंहफट होता है, जो कि मुंह पर ही बोलना पसंद करता है। अच्छा। ठीक है। अब जैसे इस बातों आंखों की आई, तो आंखों में क्या होता है, पहला जो राइट आई होती है वो होती है सूर्य, और जो लेफ्ट आई है वो होती है चंद्रमा। अगर सीधी आंख पे किसी भी तरीके का कट है तो आपको सूर्य मतलब कि पिता का सुख कम मिलेगा या पिता की सेहत में दिक्कत रहेगी। अब वही बात करते हैं लेफ्ट आई की। अगर वो है चंद्रमा, आपकी माता, अगर आपकी लेफ्ट आई पे किसी तरीके का कट है या दिक्कत है तो आपकी माता को सेहत से रिलेटेड दिक्कत रहेगी। ओके, अच्छा, अब आ जाते हैं कान के ऊपर। बिल्कुल तो कान का कुछ रिलेवेंस है? बिल्कुल। कान देख के पहले लोग बताते थे कि ये पैसे वाला बनेगा या नहीं बनेगा। पहले कहते थे ना, हाँ, भूत के हाँ, पांव हाँ। पालने में नजर आ हाँ, जाते हाँ। हैं। तो जो बड़े घर की बड़ी बूढ़ी औरतें हुआ करती थी, वो बच्चे को देखकर बता दिया करती कि इसका भविष्य कैसा रहेगा। बिल्कुल। तो अगर आप देखेंगे बड़े कान वाले बहुत ही पैसे वाले बनते हैं, ठीक है, और स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। छोटे कान वाले जो होंगे वो अल्पायु, मतलब कि उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत अवश्य बनी रहेगी। अच्छा। तो इसलिए कहते हैं महामृत्युंजय जरूर कराना चाहिए। जिनके कानों के साइज छोटे हों वो महामृत्युंजय अवश्य करें, ताकि अल्पायु जैसा कोई योग ना बने। मतलब आपके ये प्रतिकार है उसके? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अच्छा। हर अगर समस्या है तो समाधान भी है। बिल्कुल। तो समस्या आपको पता होगी तो समाधान तो ऑब्वियसली कर ही लेगा इंसान। इसीलिए हम चाहते हैं कि समस्याओं को ढूंढे और उसका समाधान आप अवश्य करें, ताकि आपको किसी भी तरीके के जीवन में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत महसूस ना हो। कानों में देखेंगे तो किसी किसी के कानों पे बाल होते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि उसने इंसान ने अपने जीवन में स्ट्रगल बहुत किया होगा, उसको बगैर स्ट्रगल कभी कुछ नहीं मिला। अच्छा। तो कानों पे अगर देखेंगे आदमियों के बहुत बाल होते हैं कई बार, तो हम्म। ऐसा इंसान अपने जीवन में स्ट्रगल बहुत करता है। ओके, अब आ जाते हैं चीक के ऊपर। बिल्कुल। देखिए, आपके गालों, जैसे कहते हैं ना, मुस्कुराते तो आपके गाल ही नजर आते हैं, ठीक है ना। तो गाल, अगर ये गाल मोटे मोटे हैं, उठे उठे हैं, तो इसका मतलब आपके पास पैसा बहुत रहेगा, पति सुख बहुत अच्छा रहेगा, गुरु बहुत अच्छा रहेगा, आपको ज्ञान लेने का बहुत अच्छा शौक होगा। कहीं ना कहीं टीचर्स जो प्रोफेशन में हैं उनके गाल बहुत उठे उठे और अच्छे होंगे। हाँ, 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 हाँ। तो उससे पता लग जाएगा कि आपका गुरु ग्रह कैसा है, आपकी पैसे की स्थिति कैसी है। ओके, जब गाल की बात हो रही तो डिम्पल की बात कर लेते हैं। बिल्कुल, जब गाल आ गए तो डिम्पल तो गालों पे ही बिल्कुल। है, ठीक है ना। अगर आप डिम्पल को देखेंगे तो कहते हैं डिम्पल से ना, अगर आप देखेंगे डिम्पल जिसके गाल पे होगा उसके इन लॉज में से एक नहीं होगा, अगर एक गाल पे डिम्पल है। और अगर दोनों गालों पे डिम्पल है तो हो सकता है कि दोनों ही ना हो, ओ, या but- हो तो उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड दिक्कत हो। डिम्पल की भी डेप्थ देखी जाती है कि डिम्पल कितना गहरा है। बट उनके सक्सेसफुल होने का कुछ चांस होता है इसमें? डिम्पल से कोई सक्सेस का रिलेशन है या नहीं है? नहीं, डिम्पल तो बहुत, देखिए, लकी भी कहते हैं। डिम्पल जिसके गालों में होता है वो बहुत भाग्यशाली भी होते हैं। ओके। अगर आप देखेंगे ज्यादातर ना ऐसे डिम्पल्स जो होंगे वो 6 नंबर वालों के पास होंगे। शुक्र अच्छा। जिनका बहुत स्ट्रांग होगा, हाँ, हाँ, हाँ। तो वो डिम्पल जो है वो शुक्र लग्जरीज बहुत देगा, उसके जीवन अच्छा। में लग्जरीज भी बहुत होंगी। ओके,
तो अगर शुक्र की आपने बात किया तो मैं नोज पे आ जाता हूँ, जो कहीं ना कहीं शुक्र के साथ शायद रिलेटेड है। नोज को हम बुध से भी देखते हैं, और सर दांतों को और लिप्स को हम शुक्र से देख लेते हैं। दांतों और तो फिर दांतों और लिप्स पे पहले आ जाते हैं। बिल्कुल। हाँ जी, बताइए मुझे दांतों अब और देखिए, लिप्स के। जैसे ना होठों को देखकर आप पहचान सकते हैं कि इंसान का शुक्र कैसा है। अगर आप देखेंगे इंसान के ज्यादा बड़े बड़े होठ होंगे तो इंसान ज्यादा बोलता होगा। छोटा मुंह होगा, छोटे से होंगे तो इंसान कम बोलना पसंद करता है, रिजर्व रहता है। और जिसके दांत आगे पीछे होंगे वो बहुत चंचल होगा, उसका किसी भी एक चीज पे मन नहीं टिकता होगा। समझ रहे हैं? तो जल्दबाजी में बहुत रहता है ऐसा इंसान। अच्छा। और शुक्र कमजोर हो गया, इसका मतलब चंचल है। शुक्र नीच का हो गया तो इंसान चंचल बहुत हो चंचल गया। हो जाते हैं। अगर उसके दांत बराबर हैं तो इसका मतलब उसका शुक्र बहुत अच्छा है। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री की बात करेंगे हाँ तो फिल्म इंडस्ट्री सारा काम शुक्र का है। हाँ हाँ तो हाँ। वहां देखेंगे जितने भी आपको फिल्म स्टार मिलेंगे उनके दांत बिल्कुल बराबर एक ही मात्रा में, और एक ही, किसी का बड़ा किसी का छोटा नहीं होगा, प्रॉपर होते हैं। तो इनका शुक्र जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। ओके। तो ऐसा इंसान मीडिया लाइन से रिलेटेड हाँ हाँ। इनमें बहुत राइज करता है। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे फिल्म स्टार जो पर्टिकुलरली हीरोइंस को मैंने जो पढ़ते हैं हम, उसमें ये आता है कि भाई वो लोग लिप जॉब किए होते हैं या नोज जॉब किए होते हैं, बेसिकली इसलिए क्या कि क्रिएटिव फील्ड में सर है। देखिए, अगर आपका कोई ग्रह कमजोर है तो उसको हाँ। स्ट्रांग तो आप कर ही सकते हैं। तो अगर आपका बुध कमजोर है, कॉन्फिडेंस नहीं है, आप अपना बोल ही नहीं पाएंगे डायलॉग्स को, तो क्या आप इंडस्ट्री में करेंगे? तो बुध, अगर आप नाक को बहुत अच्छा कर लेंगे, पॉइंटेड कर लेंगे, तो आपका बुध बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो बुध स्ट्रांग हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया, आप अपनी बातों को बोल पाएंगे, डायलॉग्स को दे पाएंगे टाइम पर और समझा पाएंगे। और अगर लिप्स की बात करेंगे तो शुक्र स्ट्रांग हो जाएगा, तभी आपके जीवन में इस से रिलेटेड लग्जरीज आएंगी, या आपको मीडिया लाइन बहुत अच्छा सूट करेगा। शार्प नोज का कुछ है? शार्प नोज वाले सर जिद्दी ढीठ बहुत होते हैं, और ना जिद्दी होते हैं, बहुत ज्यादा ढीठ होते हैं। अच्छा। और अकड़ू होते हैं, मतलब ये कहते हैं ना, नाक पे मक्खी भी नहीं बैठने देते, हाँ। ऐसा उनका नेचर होता है। अच्छा। अगर देखेंगे कई लोगों की तोते जैसी नाक होती है जो पॉइंटेड होकर नीचे को झुक जाती है। ऐसे तोते वाली नाक वाले जो इंसान होते हैं वो भी उसी तरीके के होते हैं, जिद्दी ढीठ, और नाक पे मक्खी भी नहीं बैठने देते हैं। अच्छा। हर किसी बात को बर्दाश्त नहीं करते जल्दी से। ओके, अगर यहाँ तक हम आगे तो फेस की अगर टोटल में बात करूं, मोल्स भी होते हैं फेस पे, उस पे थोड़ा सा आइडिया दीजिए कि क्या है। मोल्स सर मैं आपको बताऊंगी, मोल्स भाग्यशाली मोल्स भी होते हैं। कुछ मोल्स होते हैं जो बहुत लकी होते हैं। हाँ, जैसे होठों पे मोल होना, किसी के चिन पे मोल होना, ये सुंदरता को दर्शाता है। और इसके अलावा ये लग्जरीज को दर्शाता है। अच्छा। ठीक है ना। किसी के गालों पे तिल होता है, तो कहते हैं ना, तेरे गालों पे जो काला तिल है वही मेरा दिल है। तो गालों पे जो तिल होता है, अगर वो लेफ्ट पर है तो उसका अर्थ अलग है, और अगर वही राइट पर है तो उसका अर्थ अलग है। अच्छा। अगर वो औरत के लेफ्ट गाल पर है तो इसका मतलब है औरत के पास पैसा बहुत रुकेगा। अगर वो औरत के राइट गाल पर है तो इसका मतलब औरत खर्चीली बहुत रहेगी। ओह अच्छा। तो कहीं यही इसका अपोजिट बिल्कुल आदमी के लिए है। अगर उसके लेफ्ट गाल पे है तो वो खर्चीला बहुत रहेगा, और अगर उसके राइट गाल पे है तो वो पैसे वाला बहुत बनेगा। अच्छा। एक तिल के लिए नोज पर तिल होता है सर, नोज पर। अगर आप देखेंगे कई लोगों की नाक पर बिल्कुल तिल होता है, जैसे, तो ऐसे लोग ना नेम फेम के बड़े भूखे होते हैं, मान सम्मान बहुत प्यारा होता है। बड़े लोगों के नाक पर अक्सर आप तिल देखेंगे। अच्छा। नाक के आसपास या नाक पर, ये बहुत भाग्यशाली होते हैं, बहुत ज्यादा भाग्यशाली होते हैं जिनके नाक पर या नाक के आसपास तिल होता है। अच्छा। ऐसे लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं। तो हमें ध्यान से देखना पड़ेगा, बिल्कुल देखना पड़ेगा सर, चेहरा देखकर ही तो बताएंगे आप इंसान का नेचर कैसा है। तो जैसे मैंने कहा कि चेहरा नहीं, ये डेटा शीट है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम बाल पे आते हैं। हाँ, अब मैं बात करती हूँ बालों की। अगर आप देखेंगे किसी के बाल शॉर्ट हैं, किसी के लेंदी है, किसी के करली हैं, किसी के स्ट्रेट हैं, ठीक है ना। आजकल तो कलर कराने का ट्रेंड आ गया, पहले कलर नहीं कराया जाता था। तो बालों के रंगों को देख के शनि पता कर लेते थे हम लोग कि इसका शनि या स्वास्थ्य कैसा है। बालों की लेंथ देख के पता कर लेते थे कि इंसान कितना कॉन्फिडेंस है, या डिपेंडेबल रहेगा या इंडिपेंडेंट रहेगा, कैरियर में कैसा रहेगा। इसके अलावा बाल अगर करली हैं तो इंसान का जजमेंट पावर बहुत अच्छा होगा। ऐसा इंसान आपको वकील या जज की पोस्ट पे मिलेगा। क्योंकि एक छोटा सा एग्जांपल दिखाती हूँ मैं आपको। अगर आप पिक्चरों में देखेंगे तो वहां पे जब जज की कुर्सी पे किसी को बैठाते हैं तो उसको करली हेयर की विग पहनाते हैं। हाँ। तो करली हेयर की विग पहनाने से कहते हैं कि जजमेंट पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है, इंसान का जजमेंट बहुत सही हो जाता है। अच्छा। तो इसीलिए कहते हैं करली हेयर मतलब जजमेंट पावर बहुत अच्छी है। इसको जुडिशरी या फिर वकालत के लिए जरूर ट्राई करना चाहिए। और अगर स्ट्रेट बाल हैं और उसकी लेंथ अगर आपकी कमर से नीचे आ गई तो आप डिपेंडेबल रहेंगी अपने वाइफ पे या अपने हस्बैंड पे या अपने फैमिली पे।
कहीं ना कहीं आप अपने डिसीजंस भी लेने में सोचेंगी, मतलब आपको किसी की सलाह की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वही बालों की लेंथ आप छोटी कर देंगी, क्योंकि पहले औरतों के बाल बड़े लंबे हुआ करते थे, तो आज अक्सर औरतें जो है वो हाउसवाइफ हुआ करती थी। अब ट्रेंड में आ गया कि औरतों ने बाल कटवाना शुरू किया और औरतों के बालों की लेंथ छोटी होती जा रही है। बिल्कुल। जितनी छोटी होती जा रही है उतनी ही लेडीज जो है इंडिपेंडेंट होती जा रही हैं। वो अपना व्यापार, अपना काम, अपना जॉब करना पसंद करती हैं, या डिसीजन ही देख लीजिए अपने लेती हैं। तो इसका मतलब है बालों की जो लेंथ है वो बहुत मायने रखती है आपके अपने जीवन में। बिल्कुल, इसलिए कहते हैं कि जैसे जैसे इंडिपेंडेंस लड़कियां फील करते हैं, बाल को छोटे करते जाते हैं। आप देखेंगे स्पोर्ट्स में जितने भी होंगे, उन सब के बालों की लेंथ बहुत छोटी होगी। तो वही चीज है, आपको जितनी एक्टिविटी करनी है वो बाल आपको छोटे ही रखने पड़ेंगे अगर आप इंडिपेंडेंट बनने का शौक रखते हैं तो। ओके, तो और एक जॉ लाइन भी हम देखते हैं, जॉ लाइन बड़े शार्प होते हैं, तो क्या होता है? अगर आप देखेंगे म्यूजिक जो करते हैं, जो म्यूजिक मतलब म्यूजिक सॉन्ग्स वगैरह गाने का शौक होता है, तो आप उनकी जॉ लाइन बहुत लंबी लंबी देखेंगे। अच्छा। ठीक है ना? म्यूजिक हो गए, फोटोग्राफी हो गई, इन सब का जिसको शौक होता है वो, क्योंकि ये शुक्र है। अगर आपका शुक्र बहुत स्ट्रांग है, आंखों से, लिप्स से, दांतों से, ये चिन से, सब आपका शुक्र रिप्रेजेंट करता है। अगर आपका शुक्र बहुत स्ट्रांग है तो आपको म्यूजिक का बहुत शौक होगा, कुछ लिखने का शौक होता है, राइटर्स वगैरह का भी। शुक्र चिन ये जो है बहुत लेंदी होगी, तो लेंदी चिन मतलब ही यही होता है कि ऐसे इंसान को या तो म्यूजिक में रुचि होती है, या उसकी जो है लिखने का, राइटिंग का बड़ा शौक होता है उसको। तो कहीं ना कहीं हम 9 प्लैनेट्सों का जो चर्चा है वो पूरे चेहरे पर हम लोग कर लेते हैं। तो उसी से हम पता कर लेते हैं कि कौन सा इंसान का कौन सा ग्रह है जो बहुत अच्छा चल रहा है और कौन सा ग्रह है जो बहुत खराब है। उसी पे हम उसको उपाय बताते हैं, रेमेडीज बताते हैं, ताकि वो जो ग्रह जो खराब स्थिति में है उसको अच्छा किया जा सके। अच्छा, जैसे कि मैं ना कुछ पब्लिक फिगर की बात करता हूँ, जैसे अगर आप संत प्रेमानंद महाराज को देखे होंगे, उनका फेस तो आपने देखा होगा बहुत बार, तो उनका फेस देख के आपको क्या लगता है कि कैसे होंगे वो? क्या देखिए, प्रेमानंद जी की बात तो मैं क्या करूंगी, हम तो बहुत छोटे आदमी हैं उनके सामने। प्रेमानंद जी के चेहरे पर ही इतनी तेज है, इतनी चमक है, इसका मतलब है उनका सूर्य जो है वो बहुत स्ट्रांग है। अगर उनके चेहरे पर इतनी तेज है कि हर किसी की निगाहें उन पे जाकर अटक जाती है। और वो बोलते भी इतना अच्छा है, उनकी नाक देखिए, इतना कॉन्फिडेंस है, इतने कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, जबकि कुछ भी नहीं कहते बट फिर भी बहुत कुछ कहते हैं। कुछ भी नहीं कह के भी इंसान बहुत कुछ कहता है, क्योंकि उसका चेहरा जो है वो बहुत तेज के साथ है। उनके चेहरे पर वो तेज है कि इंसान ना चाहते हुए भी आकर्षित हो जाएगा। अगर आप एक क्लिप भी उनकी देख लेंगे ना तो आप उनसे प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि उनके वोकैबुलरी पावर में इतना दम है, उनकी नोज इतनी पॉइंटेड है, इस हिसाब से बनी हुई है कि बुद्ध बहुत स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंस के साथ बात करेंगे। और उनके चेहरे पर जो तेज है वो सूर्य को दर्शाता है। तो सूर्य को दर्शाने का मतलब है वो तेज ये दर्शाता है कि सर का, प्रेमानंद जी का सूर्य बहुत स्ट्रांग है, तो इसका मतलब है कि वो उनका मान सम्मान, यश प्राप्ति बहुत रहेगी जीवन में। ऐसा नहीं लगता कि वो कोई संत है, ऐसा लगता है जैसे मेकअप किया हो। नहीं, तो उनका चेहरा ही बोलता है। अच्छा, तेज के साथ। ओके, इसीलिए मैंने उनका नाम लिया, क्योंकि उनका फेस देख के लगता है कि नहीं कुछ है, मतलब एक पावर है, वो दिखाई देती है उनके चेहरे से कि वो एक पावर है। ओके, चलिए, ये तो हो गया महाराज प्रेमानंद जी के ऊपर। अब हम आते हैं क्रिकेट के ऊपर। क्रिकेट में भी बहुत सारे आइकन हैं, और जो मेन आइकन आजकल हैं वो है विराट कोहली। विराट कोहली के बारे में आपका क्या कहना है? विराट कोहली जी की क्या बात करूं मैं, आपको पता ही है आजकल तो क्रिकेट में छा रहे हैं विराट कोहली जी। अगर विराट कोहली जी का चेहरा आप ध्यान से देखेंगे तो सर उनका माथा जो है वो बहुत चौड़ा है, इसका मतलब उनका मंगल जो है वो बहुत स्ट्रांग है। अगर मंगल स्ट्रांग है तो इसका मतलब इंसान जो है वो क्रिकेट में बहुत ज़्यादा रुचि रखेगा। अगर वो क्रिकेट में ना होते तो अवश्य ही वो किसी ना किसी नेवी फील्ड में या पुलिस में होते, क्योंकि मंगल जो है उन्हीं प्रोफेशन का ग्रह है। तो इस हिसाब से वो अपने प्रोफेशन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट ग्रह के हिसाब से प्रोफेशन में है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा राइज भी कर रहे हैं। और आजकल अगर आप वो देखेंगे तो वो हनुमान जी की पूजा आराधना, चाहे नीम करौली बाबा के जाके या कहीं भी, आजकल हनुमान जी की तरफ उनकी रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आप देखिए वो पूजा भी मंगल ग्रह से रिलेटेड कर रहे हैं, उनका मंगल ग्रह भी ऑलरेडी बहुत अच्छा है, और वो अपना जो प्रोफेशन है वो भी मंगल ग्रह से रिलेटेड कर रहे हैं। तो राइजिंग तो होना है, इंसान अपने लक्ष्य पे चल रहा है, अपनी लेन पे चल रहा है, अपने पाथ पे है, तो वो राइजिंग की तरफ बढ़ रहा है। बहुत आसानी से संघर्ष तो लगता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब हम आ जाते हैं बॉलीवुड। एक कैरेक्टर में लूंगा बॉलीवुड का, पुराने कैरेक्टर है, बहुत अच्छे हीरोइन रह चुके हैं, उनका नाम है रेखा। उनके ऊपर बताइए प्लीज। रेखा जी की देखिए आज भी सुंदरता उनकी वहीं की वहीं है, जैसे कि हम बचपन में देखते थे, आज भी रेखा जी वैसी की वैसी दिखती है। अगर आप उनको चेहरे को ध्यान से देखेंगे तो उनके लिप्स के ऊपर एक तिल है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तिल मतलब ब्यूटी। अगर लिप्स के आसपास या लिप्स पे तिल होता है तो वो ब्यूटी को एनहेंस करता है।
तो आप उनके लिप्स के ऊपर तिल है, आज भी वो वैसी ही ब्यूटीफुल है जैसे वो पहले थी। तो रेखा जी की सिर्फ एक ही कमी है कि उनका बुध कमजोर है। अगर आप देखेंगे तो उन्होंने जीवन में सिर्फ शादी नहीं की या ग्रस्त जीवन नहीं बसाया, तो उस वजह से उनका जो जजमेंट रहा अपने पति के लिए हमेशा, वो कहीं ना कहीं गलत रहा। ओके। इसके अच्छा। अलावा रेखा जी ब्यूटी में कोई कमी नहीं है और ना ही उनके कोई कैरेक्टर में कहीं कोई कमी है। चलिए, ये तो हो गया सेलिब्रिटीज के ऊपर बात। और फेस रीडिंग ऐसा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसमें कभी कभी अगर आप उसको करते हो तो जजमेंटल भी हो जाते हो, तो उससे बचना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जजमेंटल नहीं होना है बट ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए ताकि आप अपने आप को केयरफुल कर आप पाए। किसी के बारे में ऑब्जर्व कर पाए तो यही आपके लिए बहुत बड़ी बात है। आपको पता लगना चाहिए कि किस इंसान के साथ मुझे कितना और किस तरीके से बात करनी है। अगर वो इंसान इमोशनल है तो उसके साथ इमोशनल बात करनी है। अगर वो इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है तो उसके साथ प्रैक्टिकल बात करनी है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल बंदे से इमोशनल बात करेंगे तो वो कहीं भी आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा। बिल्कुल। तो इसलिए आपको ये थोड़ी सी जजमेंट होनी चाहिए फेस रीडिंग में कि आपकी जो प्रैक्टिकल या वो उस तरीके की रुचि उसमें किस तरीके की, उसी तरीके से रिलेटेड आप उसके साथ बातचीत कर सकते हैं। अगर उसकी रुचि फिल्म इंडस्ट्री में है तो उस रिलेटेड बात कर सकते हैं। यदि उसकी रुचि पॉलिटिक्स में है तो उससे रिलेटेड आप बात कर सकते हैं। तो ऐसा इंसान का ग्रह देखकर, चेहरे पर ग्रह देखकर ही आप बात कर सकते हैं कि उसमें किस चीज़ से रुचि है और क्या हमें उससे बात करनी चाहिए। थैंक यू सो मच सरिता जी। आगे फिर हम बात करेंगे, क्योंकि ये बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक सारे हैं। आगे चल के हम चाहेंगे कि आपसे फिर एक बार बात करें, और उस टाइम हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी को लेके, नंबर्स को लेके बात करेंगे, और जो अल्फाबेट्स है जिससे नाम होते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो और एक बार हम आपको इनवाइट करेंगे स्टूडियो में। और व्यूअर्स, आपको ये एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइए, क्योंकि फेस रीडिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हेल्प भी कर सकता है अपने डील्स साइन करने के लिए। अपने कोई भी चीज़ पे अगर आप काम कर रहे हैं, उस पर सक्सेसफुल होना है, तो आपके ऑब्जर्वेशन बहुत काम करता है। जब आप फेस रीडिंग समझ जाएंगे तो आप अपने ऑब्जर्वेशन को प्रॉपरली यूज कर पाएंगे। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।